जितने भी फ्रंट हैं, जैसे अगर हम अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो हमारा विद्यार्थियों का फ्रंट है एनएसयूआई, नौजवानों का फ्रंट है यूथ कांग्रेस, महिलाओं का फ्रंट है महिला कांग्रेस, किसानों का फ्रंट है किसान कांग्रेस। हमारा मानना है कि इन सारे फ्रंट को एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के ऐसे काम करना चाहिए जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, हम सबको एक एक स्तंभ के रूप में काम करना चाहिए, मिल करके काम करना चाहिए। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ तो भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। हम आपकी हर कार्रवाई में कंधे से कंधे मिला करके दोनों फ्रंटल जो है मिल करके काम करें, और जो देश के सामने चुनौतियां हैं जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी ने भी बताया, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के सचिन जी ने भी बताया, जो भी स्पीकर आ रहे हैं जो हमको मौजूदा समय में चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं, इन चुनौतियों में हमको मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। और हम अपनी पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर एक ऐसा माहौल पैदा करें कि समाज के हर तबके के लोग बड़ी सहजता से हमसे जुड़ सकें, हमारे बीच आ सकें। क्योंकि अगर हम विद्यार्थी आंदोलन की बात करें तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आधी आबादी है। और अगर हम अपनी मीटिंगों में, अपने संगठन की संरचना में, अपने प्रोग्रामों में अगर उनको प्रॉपर जगह नहीं देंगे, उनके लिए एक कंफर्टेबल माहौल नहीं पैदा करेंगे, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर नहीं बनाएंगे कि वो सहम जाएं, वो आगे ना आएं, इसका मतलब विद्यार्थी होने के नाते, विद्यार्थियों का संगठन चलाने के नाते हम समाज की जो आधी आबादी है उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि आपके यहाँ जो विद्यार्थी हैं, जो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, आप उनको हमसे जोड़िए और हम उनके साथ काम करके इस देश में नए तरीके का स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा करने का काम करेंगे, विद्यार्थियों के एक तबके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम आया है कि कैसे नौजवान यूथ जो विमेन लीडर है उसको नर्चर किया जाए। उसके लिए इंदिरा फेलोशिप की शुरुआत की गई है। हमको लगता है कि अलग अलग तरह का जो हमारा फ्रंट है, उस फ्रंट को आपस में मिल करके, एकजुट होकर के काम करना चाहिए और इस एकता को हम आगे बढ़ा सकें, उस कंफर्टेबल माहौल को हम लोग तैयार कर सकें जहां महिलाएं राजनीतिक कार्यक्रमों में आने से घबराएं नहीं, उनको डर ना लगे, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर हमको एस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि सवाल आज हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर है। गंभीर सवाल ये है कि आपको कुछ चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखने और समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति नहीं हुई, हमारे देश में लोकसभा की स्पीकर नहीं हुई, गवर्नर नहीं हुई, मेयर नहीं हुई, चीफ मिनिस्टर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी मिला, लेकिन दूसरी तरफ आज की अगर हम बात करें तो महिला अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस अंतर विरोध को हमको समझना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा अगर इस देश के इतिहास को हम बारीकी से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, उन विकसित देशों में भी महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के वोट के अधिकार नहीं मिले थे। अमेरिका में 1 पर्सन 1 वोट के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, लेकिन ये हमारे पुरखों की देन है, जो हमारे फाउंडिंग मदर्स एंड फादर्स हैं, उन्होंने इस तरीके का संविधान बनाया कि आज़ादी के साथ ही हमको वोट का अधिकार मिल गया। आप लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि हम नाम तो लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उनका योगदान है इस देश के संविधान को बनाने में, लेकिन अगर आप संविधान सभा को देखेंगे तो 15 महिलाएं भी उस संविधान सभा की सदस्य थी जिन्होंने अपने विचार रखने, अपने सलाह दिए, जिससे यह संविधान बनकर के तैयार हुआ। वो 15 महिलाएं थी और वो अलग अलग समुदाय से थी, अलग अलग जो है क्षेत्र से थी, अलग अलग पृष्ठभूमि से थी। उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस देश के इतिहास को अगर हम देखें
तो आप महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पूरी दुनिया में हुआ, महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। और आप देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।